हेलो गाइस, तो क्या हाल है आसिम रियाज फैंस। तो आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा आसिम रियाज की कि खतरों के खिलाड़ी में आखिरकार आसिम रियाज के साथ क्या हुआ था और क्या हुआ जिस वजह से वो बाहर गए और फिर अंदर गए और फिर से बाहर चले गए। तो ये पूरी आज मैं आप लोगों को आसिम रियाज की खतरों के खिलाड़ी की जर्नी बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या हुआ था आसिम रियाज के साथ, जो कि उन्होंने 2 एपिसोड ही अकेले शूट किए। उसके बाद उन्होंने शो से बाइकाट कर दिया और वो शो से निकाल दिए गए, फिर वापस आए और फिर से वो खुद निकल गए। तो मैं आप लोगों को पूरा आज इसके बारे में खुलासा करने वाला हूं, जो कि एक्सक्लूसिव मेरे ही चैनल पे मैं आपको ये खुलासा करने वाला हूं। तो आप लोग फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और जो भी न्यूज़ है सब आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से फटाफट करके सब्सक्राइब करके रख लो अपने पास और ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहे। तो मैं आपको बताता हूँ आखिरकार क्या हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी से बाहर हो गए थे और न्यूज़ आई थी कि आसिम रियाज फिर से खतरों के खिलाड़ी वापस चले गए। तो मैं आपको पूरा शुरू से एक एक चीज़ बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि आसिम रियाज जब खतरों के खिलाड़ी शो का अनाउंस हुआ था तो आप लोगों को पता है कि आसिम रियाज वहाँ पर नहीं दिखे थे। जब मीडिया से कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर अभिषेक और सालीन भनोट और क्या कहते हैं कृष्णा श्रॉफ, ये लोग पूरे के पूरे कंटेस्टेंट मौजूद थे, लेकिन एक कंटेस्टेंट मौजूद नहीं था और वो थे आसिम रियाज। और एक और शायद मौजूद नहीं थी, वो थी अपनी भाभी जी घर पर हैं वाली एक्ट्रेस। तो वो जो 2 लोग जो थे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे। तो इन लोगों के बाद में आखिरकार डायरेक्ट इनकी एंट्री हुई थी और जो लोग डायरेक्ट रोमानिया पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने खतरों के खिलाड़ी की टीम को ज्वाइन किया हुआ था। तो फिर जब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि पहले तो 1-2 एपिसोड सही चले, आसिम रियाज ने अपने स्टंट काफ़ी अच्छे से पूरे किए, लेकिन फिर हो गई आसिम रियाज की सालीन भनोत और अभिषेक कुमार से थोड़ी बहस, जिस पर वो थोड़ी ज़्यादा ही बहस बढ़ गई, जिसमें इन्वॉल्व हो गया रोहित शेट्टी। और जब रोहित शेट्टी भी इसमें इन्वॉल्व हुए तो आसिम रियाज ने रोहित शेट्टी, सालीन भनोत और अभिषेक कुमार दोनों से ही उनकी काफ़ी तीखी बहस हो गई थी, जिस वजह से आसिम रियाज को शो से हटा दिया गया था। लेकिन फिर बाद में न्यूज़ आई कि आसिम रियाज ने फिर से माफ़ी मांगी और आसिम रियाज शो में फिर से वापसी कर गए थे। और फिर वो शो में जब उन्होंने वापसी की तो एक एपिसोड और शायद उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद आसिम रियाज खुद अपनी मर्जी से ही शो से अलग हो गए और आसिम रियाज उस शो को छोड़कर चुपचाप से किसी को बिना बताए वापस इंडिया आ गए थे। जी हाँ, आसिम रियाज फिर रोमानिया से वापस चुपचाप से आ गए थे, ना कि किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगी। एयरपोर्ट से वो चुपचाप अकेले अपने घर आ गए और मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली। और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, पर किसी को नहीं थी कि आसिम रियाज क्या। आसिम रियाज मीडिया से छुपकर आराम से और किसी सीक्रेट जगह पर चले गए, शायद वो अपने घर चले गए थे। तो आसिम रियाज फिर मीडिया से भी दूर रहे और जब ईद आई तो ईद के दिन उन्होंने वो फोटो पोस्ट किया, जिससे सभी ने अंदाज़ा लगा लिया कि आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी से फिर बाहर हो चुके हैं। और आसिम रियाज दरअसल इसलिए हो गए थे क्योंकि आसिम रियाज को लग रहा था उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिग बॉस दरअसल कलर चैनल ने उनको अलग से ही बुलाया था और उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार हो रहा था जिस वजह से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और यहाँ पर फिर आसिम रियाज को लगा कि उन्होंने शो में फिर से वापस आके शायद गलती करी है और उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, इसलिए आसिम रियाज वापस इंडिया आ गए थे शो छोड़कर। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था और आखिरकार वो शो से अलग ही हो गए थे। और अब हो सकता है कि आसिम रियाज मीडिया के सामने आए और वो पूरी बात खुलकर बताए कि आखिर हुआ क्या था। और न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे साथ।